Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। And today I want to bring out this topic, insights into the favor of God. और आज मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, परमेश्वर की भलाई के प्रति अंतर्दृष्टि। You see, the favor of God will transport you from your current circumstances into a place that is ordained by God for you and me. देखिए, परमेश्वर की भलाई जो होती है आपके अभी वर्तमान के हालात में से निकालकर आपको परमेश्वर की उस आयाम में ले जाकर जो परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है। God has a place for you. परमेश्वर के पास आपके लिए मुकाम And the है। favor of God will just teleport you into that place. और देखिए, परमेश्वर की भलाई जो है आपको उस मुकाम पर बस यूं ही हस्तांतरित कर देगी। You know, God told the Israelites देखिए, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा that His desire for them was to be the head and not the tail. उसकी लालसा, उसकी तमन्ना उनके लिए सिर होने की थी, ना कि He पूंछ होने wanted की। them to be above and not beneath. परमेश्वर चाहता था कि वे ऊपर रहे, नीचे नहीं। You see, this is the desire of every father for his children, the same way the heavenly Father for his children. That's you and me. और देखिए, यही तो तमन्ना थी, यही तो एक लालसा थी स्वर्गीय पिता की उसके बच्चों के साथ, और यही तो तमन्ना होती है हर एक शारीरिक पिता के उसके बच्चों के लिए। Even today, no matter what you're going through, इससे फर्क नहीं पड़ता आज आप किस दौर से जा रहे हैं। God wants you to be the head and not the tail. परमेश्वर चाहता है कि आप सिर बने रहें, ना कि पूंछ। His desire for you and me has not changed. उसकी लालसा तमन्ना आपके और मेरे लिए भी बदली नहीं है। He wants you to be above and not beneath. वो चाहता है कि आप ऊपर रहे, नीचे नहीं। Today, I want to share with you something that's very powerful. आज कुछ आपसे ऐसी चीजें बांटने जा रहे हैं जो बहुत ही समझशाली You may है। say, Pastor Michael, शायद आप पूछे पासवान माइकल you जी, really don't know what I'm going through. आप नहीं जानते किस दौर में से मैं गुजर रहा हूँ, It's tough out here. और ये बहुत ही कठिन है, It's really getting harder. बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। I want to bring out this thing right now. लेकिन इस बात को मैं आपके सामने पेश करना Go चाहता to हूँ। Hebrews chapter 6 and verse 12. और निकालिए मेरे साथ इब्रानियों का 6वां अध्याय। The Bible is exhorting us. The Bible is challenging us, and he says, "Do not become sluggish." देखिए, बाइबल यहाँ पर हमें चुनौती देती है, बाइबल हमें यहाँ पे उत्तेजित करते हुए कहती है कि तुम आलसी ना हो जाओ, But imitate those who through faith and patience inherited the promises. मगर उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। Notice, it's not only the faith that brought the people into the promise, it's faith and patience that brought the people into promise, says the word of God. गौर करें कि सिर्फ विश्वास ही लोगों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में नहीं लाता है, लेकिन हम देखते हैं विश्वास और धीरज दोनों मिलकर लोगों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में लाता है। It's not only strong faith, और ये सिर्फ मजबूत विश्वास ही नहीं, it's also long faith. लेकिन ये लंबा विश्वास भी है। Hallelujah. Hallelujah. Are you receiving it right now? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? Today I want to tell you what will trigger the favor of God for you is this. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या चीज परमेश्वर की भलाई को आपके लिए भड़काएगी, वो ये है Faith and patience mixed together विश्वास और धीरज दोनों एक साथ मिले will होकर bring you into that place, into that position what God has kept for you. आपको उस जगह पर, उस मुकाम पर लेकर आएगी जो परमेश्वर ने आपके लिए तैनात करके रखा है। You see, बना के रखा David was ordained a king already. है। हम देखते हैं दाऊद को तो राजा के रूप में पहले नियुक्त किया गया था, You see, God had already spoken. परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था, But you see, he had to, by patience, he had to go through certain things, and that made him what David was. लेकिन आप देखते हैं उसे धीरज के साथ कुछ चीजों में से गुजरना पड़ा। इसी के बाद हम देखते हैं दाऊद वो बन सका जो उसके लिए बनना God has जरूरी not था। forgotten you. परमेश्वर आपको भूला नहीं The है, favor of God is still upon your life. परमेश्वर की भलाई अभी भी आपकी जिंदगी पर Then, है। Pastor, why am I not seeing it? शायद आप पूछ रहे पासवान जी तो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा? Mix it with patience. इसे धीरज के साथ जोड़ Don't लीजिए। get sluggish in your prayer life. अपने प्रार्थना जीवन में आलसी न बने। Don't get sluggish in serving God in whatever way you can do in this lockdown period. परमेश्वर की सेवा करना जिस किसी तरीके से भी आप इस लॉकडाउन के सत्र में कर सकते हैं, वो करने में आलसी न बने। Maybe it's just sharing a broadcast. Maybe it's calling people and asking them, how are you? And maybe helping people through some groceries. But keep doing that. Keep doing that. No matter what you are going through. You see, that is called patience. Trusting the word of God and no matter what. और देखिए, हो सकता है कि आपको बस किसी का हालचाल पूछना है, या फिर आपको किसी को वीडियो भेजना है, या फिर जो भी जरूरतमंद है उन्हें खाने पीने की जो जरूरी राशन है वो पहुंचाना, जो कुछ भी है जो आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं उसमें आपको ढीला नहीं बनना है। The second thing I want to bring out is, mix your faith with patience. Don't give up. You are going to move into that place soon.
और दूसरी बात मैं आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ, अपने विश्वास को धीरज के साथ जोड़ लीजिए, हार मत मानिएगा, मायूस मत होइएगा, बहुत जल्द आप अपने उस आशागम को देखने वाले हैं। You know, the third thing I want to bring out is this. तीसरी चीज जो सामने पेश करना चाहते हैं वो You ये see, है, God will never bring a person into the fullness of his destiny until they have experienced a circumcision in their heart. और देखिए परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को उसकी विधान के परिपूर्णता में तब तक नहीं लाएगा जब तक वो उस व्यक्ति के हृदय का खतना ना हुआ हो। There has to be a circumcision in the heart, and only then God will bring that person in that place what he has ordained for him. और देखिए हृदय का खतना होना बहुत ही जरूरी है, और इसके बाद ही परमेश्वर उस व्यक्ति को उस मुकाम पर लाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहरा के रखा है। The word of God says in Jeremiah, परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक में, who can know a man's heart? इंसान के हृदय को कौन जान सकता है? A man's heart is deceitful above all things. और इंसान का हृदय असाध्य रोगों से जड़ा हुआ है। But yet you see, God knows what's in our heart. लेकिन फिर भी परमेश्वर जानता है कि हमारे दिलों में क्या He है। knows the things in our heart that can be a major distraction if God's blessing comes upon uncircumcised hearts. और देखिए वो जानता है कि अगर परमेश्वर की आशीषें ऐसे हृदय के ऊपर आ जाए जो कि जिसका खतना नहीं हुई तो बहुत बड़ी दुर्दशा भी हो सकती You see, है। look at the prodigal son heart, you know. आप देखिए उस उड़ाऊ पुत्र के हृदय को, He had the father's blessing, उसके पास पिता की आशीषें थी, but his heart was not लेकिन circumcised. उसके हृदय का खतना नहीं हुआ You था। see, in spite of having the blessing, he went away from the father, and in the process he lost all of it. और पिता की आशीष रखने के बजाय देखिए वो पिता से दूर चला गया और फिर आगे जाके सब कुछ उसने उड़ा दिया। You see, God will never allow, you know, a person to come into his fullness, into his destiny, until his heart is circumcised. आप देखते हैं परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को उसके विधान की परिपूर्णता में तब तक नहीं पहुंचाएगा जब तक उस व्यक्ति का हृदय का खतना न हुआ A हो। person can be saved, एक व्यक्ति का उद्धार भले हो गया but still struggle internally with the bondages of the heart. हो, लेकिन फिर भी अंदर से हृदय के जो बंधन है उनसे वो जूझता है। Like Lazarus, लाजरस के he जैसे has life inside of him, उसके अंदर जीवन तो था, but he's still bound with the grave clothes. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कब्र के उस वस्त्रों से वो बंधा हुआ था। Many Christians are like that. बहुत सारे मसीह ऐसे ही हैं। Say, Pastor, what do I need to do? शायद आप पूछे पासवान जी मुझे क्या करने की You must allow the Lord to deal with you, those things in your heart, so that you can just nail them to the cross. देखिए आपको जरूरी है कि परमेश्वर को इजाजत दे कि उन चीजों से निपटे ताकि उन चीजों को क्रूस पर जड़ा जा सके। I want to show it to you in the scripture right now. और वचन में देखिए आपको दिखाना चाहते हैं इस वक्त 2 Corinthians 7:1. दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका पहला वचन। Apostle Paul wrote to the Corinthians, he says, let us cleanse ourselves. So it's a choice that is ours, not God's, okay? Okay, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and of the spirit. और देखिए वचन कहता है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता और गंदगी से शुद्ध करें। देखिए ये हमारा चुनाव है, परमेश्वर का नहीं। There are two things over here. दो चीजें यहाँ पर, Filthiness of the flesh शरीर की गंदगी and filthiness of the spirit. और आत्मा की गंदगी। What is filthiness of the flesh? शरीर की गंदगी क्या है? It involves the works of the flesh that men and women can see in us. और देखिए शरीर के काम इसमें शामिल हो जाते हैं जिसे मर्द और औरतें देख सकती हैं हमारे अंदर। People can see in us. लोग हमारे अंदर देख सकते हैं। What's wrong with us? क्या खराबी है हमें? I believe that's the filthiness of the flesh. और मुझे पूरा यकीन है कि शरीर की गंदगी यही है। What is the filthiness of the spirit? और ये आत्मा की गंदगी क्या Now है? the filthiness of the spirit is not perceivable, is not seen so clearly by the people around us. और आत्मा की गंदगी जो होती है उसे आसानी से परखा नहीं जा सकता और हमारे आसपास के लोगों को ये बड़ी आसानी से दिखता भी नहीं But है। these are inner hindrances लेकिन ये अंदर की बाधाएं हैं which we mask so carefully. और देखिए हम बड़ी सावधानी से उसका एक नकाब बना के छुपा लेते हैं। Things such as jealousy. और ऐसी चीज जो कि कहलाती जलन। Oh, we come to some person and say, oh brother, and we love you with the love of the Lord. And when the person turns his back or her back, we are gossiping about that person. You see how we mask it? और देखिए जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो देखिए उन्हें हम बताते हैं कि हम उनसे Come on. कितना प्यार करते हैं प्रभु के प्रेम के साथ, लेकिन जब वो व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसके पीठ पीछे हम उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में कानाफूसी करते हैं। Bitterness, कड़वाहट competitive spirit. और प्रतियोगिता, एक दूसरे से स्पर्धा करने वाली आत्मा। You smile, you laugh with that person, you talk to that person, you send your smileys and your thumbs up or whatever, you know, and all those praying hands and all that stuff. And still,
You know, you have that competitive spirit. Oh, he did that, let me do that. Now I'll show you. No, my friend. You see, these are the things that need to be dealt with. और देखिए, आप उसे स्माइली बेचते हैं, आप ऐसे हाथ जोड़ा हुआ ऐसा वो सब कुछ आप बेचते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देखिए आपके अंदर स्पर्धा करने की वो भावना होती है। दोस्तों, आपको इनसे निपटने की जरूरत है। That's a sign of an uncircumcised heart. आप देख सकते हैं, ये निशानी है एक ऐसे हृदय की जिसका खतना नहीं हुआ। You know, allow the Lord to deal with those things. प्रभु को इजाजत दीजिए कि उन चीजों से अच्छे से वो निपटे। I know many years ago I read a book by this great man of God called A.A. Allen. और कई साल पहले परमेश्वर के महान जन A.A. एलन जी की पुस्तक पासवान जी ने पढ़े। And one day he was asking the Lord, he said, Lord, what is it that is stopping me from walking in the fullness of your spirit, walking in that power I'm reading in the Bible? And over a period of time, God showed him 13 things which he wrote in his book. और देखिए, उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि हे परमेश्वर, क्या वे चीजें हैं जो मुझे आत्मा की परिपूर्णता में चलने से रोकती हैं, मुझे परमेश्वर की सामर्थ में चलने से रोकती हैं, उन कामों करने से रोकती है जो बाइबल में दर्ज किए गए हैं। तो ऐसा होता है कि परमेश्वर कुछ समय के अंतराल में उन्हें 13 चीजें बताए जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख ली है। He wrote about 12. The 13th one he says it was too private, so he didn't write it in the book. और देखिए, 12 उन बातों को तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे, लेकिन 13वीं बात के बारे में उन्होंने कहा कि वो इतना गुप्त है कि वो नहीं लिख सकते, किसी को नहीं बता सकते। And he said फिर उन्होंने कहा that he would allow the Lord to deal with those things in his life through word, through prayer, through fasting. And you see, as the Lord started dealing with those things in his life, he could see more of his spirit, more of the power of God flow in and through him in his ministry. और फिर उन्होंने परमेश्वर को इजाजत दी कि अपनी आत्मा के जरिए, अपने वचन और फिर उपवास के जरिए परमेश्वर उनसे उन चीजों को निपटे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ऐसा होने के बाद परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता और ज्यादा भरपूरी वे अपनी जिंदगी में देखते चले गए। If you want to see the favor of God triggered in your life, you need to deal with the filthiness of the flesh and allow God to deal with the filthiness of the spirit, and you will see the favor of God will just follow you. And like David will say, surely goodness and mercy shall follow me, not just one day, not just today, all the days of your life. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की भलाई आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाए, तो जरूरी है कि आप शरीर की मलिनता से और आत्मा की मलिनता से अपने आप को शुद्ध कर लें। इसके बाद परमेश्वर की भलाई आपके पीछे चलने लगेगी और आप दाऊद के जैसा कहेंगे कि यकीन उसकी भलाई और करुणा मेरे जीवन भर, एक या 2 दिन नहीं, जीवन भर पीछे पीछे आती रहेंगी। You see, the Bible is so clear in the book of Amos chapter 3. देखिए, बाइबल बड़े साफ तौर पर बताती, आमोस की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में, Can two go together क्या 2 साथ में चल सकते हैं? unless they are in agreement, unless they are in one mind? जब तक कि वे सहमत ना हो, जब तक कि वे दोनों एक मन के ना हो। When you allow the Lord to deal with you, जब आप प्रभु को इजाजत देते हैं कि आपके साथ वो निपटे, say, Lord, आपको कहना है, प्रभु this is me, Lord. ये मैं हूँ, I'm struggling in this inner area. इन अंदरूनी क्षेत्र में मैं बहुत संघर्ष कर रहा Come, हूँ। Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा, with your grace, अपने अनुग्रह with से, your correction. अपने सुधार के साथ। That's the time the Lord says, this man, this woman is so much in line with what I want. And that's when the Holy Spirit starts walking with you, literally moving with you. Wherever you go, He goes. I'm telling you, it's like that oneness, you know. He who is joined to the Lord is one spirit with Him. Hallelujah. Come on, ऐसा somebody. व्यक्ति है जो मेरी वचन, मेरी मर्जी से इतना मेल खाता है। इसके बाद ऐसा होगा कि जहां कहीं भी आप जाएंगे, जिस ओर भी आप मुड़ेंगे, तकरीबन परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ चलता चला जाएगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो संगति करता है वो एक तन हो जाता है। You see, I want to bring out something that's very deep. Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं कुछ ऐसा पेश करना चाहते जो गहराई की बात है? If you're ready, say yes, I'm ready. Come on. अगर आप तैयार हैं तो बोले हाँ, मैं I can तैयार hear हूं। somebody shouting, I'm ready, Pastor, bring it on. कोई कह रहा है तैयार हूं, मैं सामने पेश You see, कीजिए। when David fought Goliath, और हम देखते हैं जब दाऊद ने गोलियत से लड़ाई लड़ा, the Bible records a statement that David made. बाइबल इस प्रकार की बातों को दर्ज करती है। 1 Samuel 17:26. पहला शमूएल 17वां अध्याय 26वां वचन। There, David is about to fight Goliath. और वहां पर देखिए दाऊद गोलियत से लड़ने ही वाला था He's running towards Goliath. और वो गोलियत की ओर दौड़ता है। And David calls him, who is this uncircumcised Philistine? और दाऊद उसे नाम देता है, यह खतना रहित पलिश्ती कौन है? For a Jew, to call somebody uncircumcised was the highest level of insult. और देखिए, यहूदी के लिए किसी को खतना रहित कहना सबसे बड़ा अपमानजनक बात था। And David was calling Goliath an uncircumcised Philistine. और दाऊद यहाँ पर गोलियत को बोल रहा था खतना रहित पलिश्ती। There's something more to it. I want to bring it out और right कुछ now. और भी इसमें ज्यादा है। So what was David actually saying? तो दाऊद दरअसल क्या कह रहे थे? The first thing, पहली चीज that this Goliath had no covenant with God. कि इस गोलियत का परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं है।
No covenant with God. परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं है। Why? क्यों? Because according to the Jewish law, the circumcision was a sign of covenant relationship with God. क्योंकि यहूदी नियम के मुताबिक ऐसा होता था कि जो खतना किया जाना यह परमेश्वर के साथ वाचा बांधने का एक प्रतीक था। The second thing, दूसरी चीज, the Goliath giant had no covenant with God, and because of that, he didn't have the favor or the divine protection of God upon his life. हम देखते खतना बलिष्ठ थी, गोलियत का परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं था, इसी वजह से परमेश्वर की कोई भलाई, परमेश्वर की कोई सुरक्षा उसके जिंदगी पर नहीं थी। And the third thing, और तीसरी चीज, because he had no protection of God, he was an easy target for David. और क्योंकि परमेश्वर की कोई सुरक्षा गोलियत के ऊपर नहीं थी, इसलिए दाऊद के लिए बड़ा सरल सा निशाना था। Goliath had blasphemed God, और गोलियत ने परमेश्वर की निंदा की, and according to the law of Moses, he needed to be stoned. Come on. और मूसा के नियम के अंतर्गत ऐसा होता था कि परमेश्वर के नाम की निंदा करने वाले को पत्थर वाह किया जाता था। That's why इसलिए I believe David could kill Goliath with just one stone. Hey, इसी वजह से पूरा यकीन है कि दाऊद ने गोलियत को बस एक ही पत्थर से मार गिराया। come on, somebody. That's चलिए deep. कोई तो, Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया। You see how the uncircumcision works against Goliath. तो आप देख सकते हैं कि खतना रहित होना कैसे गोलियत के खिलाफ में काम किया। You see, today we are not circumcised in the flesh, we are circumcised in the heart, in the spirit. आज के दौर में हमें शरीर में खतना कराने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपनी आत्मा में, अपने हृदय में खतना किए जाते हैं। And the third thing I want to bring out is this. और तीसरी बात जो पेश करना चाहते When हैं, you go into a spiritual battle, जब आप आत्मिक लड़ाई में जाते हैं, you know, without repenting of the carnal nature or without a circumcised heart, there will be a spiritual defeat. देखिए जब आप आत्मिक लड़ाई में जाते हैं, Yeah. बिना खतना किए हुए अपने हृदय का या फिर बिना अपने जो सांसारिक मन से पश्चाताप के बिना, तो आपके लिए खतरा है आगे हारने You का। see, that's why the name of Jesus is not working for many Christians. और आप देखते इसी वजह से यीशु का नाम बहुत सारे मसीहियों के लिए काम नहीं We are करता। shouting the name of वो Jesus, यीशु के नाम को चिल्लाते तो हैं, but there's nothing happening. लेकिन कुछ हो नहीं रहा। You see, आप देख, many of us are using the name of Jesus just as a magic name. No, it doesn't work that way. और देखिए हम में से बहुत सारे लोग यीशु का नाम लेते हैं एक जादुई नाम के रूप में, लेकिन ऐसा काम नहीं करता ये। You see the priests in the Old Testament, the Hophni and Phinehas, आप देखते हैं पुराने नियम के याजक होप्नी और पिनहास, they carried the very ark of God. वे परमेश्वर के बस संदूक को लिए हुए थे। They carried the ark of God, which housed the literal presence of God. They carried it into battle against the Philistines. परमेश्वर के संदूक को लेकर वे गए फरिश्तों के खिलाफ में लड़ाई में, वो संदूक जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति लगभग रहा करती थी। You know, they shouted so loudly. वो जोर से चिल्लाए। Even the Philistines were fearful. They said, "My goodness, God is with them." They recognized the fact that the ark of God was with them. उनकी उस गूंज को सुनकर यहाँ तक कि पलिश्ती लोग भी घबरा गए, वो कहने लगे, अरे परमेश्वर का संदूक इनके साथ आ गया है। But you know what? लेकिन आप जानते क्या They हुआ? lost the battle. वे लड़ाई हार गए। In 1 Samuel 4, they lost the battle. पहले शमूएल की पुस्तक में वे लड़ाई हार गए। Excuse me, Pastor, how can you lose a battle when God is with you? माफी चाहते हैं पासवान जी कि कैसे आप लड़ाई हार सकते हैं जब परमेश्वर आपके साथ हो। You see, these priests, they carried an uncircumcised heart. आप देखते ये याजक लोग जो थे, ये खतना रहित दिल को लिए हुए थे। They were priests. वे याजक तो थे, They were called. उन्हें बुलाया गया था। But you see, the Bible says they were committing adultery at the very door of the tabernacle. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि मिलाप वाले तंबू के पास दरवाजे पर ही वे विचार किया करते थे। The ark of God was carried on uncircumcised shoulders. May I say that? और देखिए परमेश्वर का संदूक खतने रहित कंधों पर लेके जाया जा रहा था, And that's why they lost the battle. और इसी वजह से लड़ाई हार गए। God was with them, परमेश्वर के साथ था, but they lost the battle. लेकिन वे लड़ाई हार गए। That's how it happens for many, many, many people even today. ऐसे ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ आज भी। In the believing world. विश्वास करने वाले जगत में And then we ask, like, where is God? फिर हम उसके बाद पूछते परमेश्वर कहाँ है? What is God doing for us? परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे लिए? Listen to me, church. सुनिए जनाब, God is on the scene. परमेश्वर दृश्य में है। The moment we circumcise our hearts before the Lord, जिस पल हम अपने हृदय को खतना कराते हैं परमेश्वर के सामने, watch it. गौर करिएगा, God will move like fire. परमेश्वर आग के जैसा काम करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Let me just bring it out again right now. और सामने पेश करते हैं इस बात। Go to Joshua chapter 6 right now. निकालिए यहोशू का 6वां अध्याय। You see, again we see the ark of the covenant was taken into the battle at Jericho. You see? फिर से हम देखते हैं जो वाचा का संदूक था वो यरीहो में ले जाया गया, But what happened was they lost the battle. लेकिन क्या होता है, वे लड़ाई हार गए। They lost the battle at Ai. वे ए नामक नगर में लड़ाई हार गए। Please understand और this. सुनिए इसे, Jericho, ark of the covenant, they won the battle.
और यरीहो में देखते हैं वाचा का संदूक लेकर वे गए और लड़ाई को जीत लिए। But at Ai, लेकिन ए नगर में they lost the battle. वे लड़ाई हार गए। The Ark of the Covenant was there. वाचा का संदूक था वहां, God was there. परमेश्वर उनके साथ वहां था, But they lost the battle. लेकिन लड़ाई हार गए। Why? क्यों? Because you see, there was secret sin in the camp of Israel. क्योंकि आप देखते इजराइल की छावनी में गुप्त पाप का कार्य था। You see, they treated the ark as a magic box. और देखिए उन्होंने संदूक के साथ ऐसा बर्ताव किया ये कोई जादुई बक्सा है। They thought that as long as we have the box, he's going to get us the victory. और वे ऐसा सोचा करते थे कि जब तक हमारे पास ये बक्सा रहेगा हमें विजय मिल जाएगी। God is not a magic box. परमेश्वर कोई जादुई बक्सा नहीं है। God operates on a basis of relationship. परमेश्वर काम करता है रिश्ते पर आधारित होकर। You see, the ark of God was not a guarantee of victory unless it had to be carried on circumcised shoulders. Are you with me? Come on. देखिए परमेश्वर का संदूक विजय की गारंटी तब तक नहीं बन सकता है जब तक खतना किए हुए कंधों पर लेके नहीं जाया जाए। You see, this was the problem with the sons of Sceva. आप देखते हैं स्कीवा के पुत्रों के साथ यही तो दिक्कत थी। They had the name of Jesus. उनके पास यीशु का नाम था। They were doing everything right. वे सब कुछ सही कर रहे थे। Probably they were doing the right actions and the right moves, you know. और शायद हो सकता है अच्छे से वो एक्शन भी कर रहे थे, हरकत भी सही कर रहे हो। Maybe they had all the stuff that, you know, Peter and Paul and the others were having, you know. शायद हो सकता है प्रेत पत्रस पौलुस और वे सब लोग जिस तरह से कर रहे थे ये इन्होंने भी किया होगा। And still the name of Jesus didn't work for them. लेकिन फिर भी यीशु के नाम ने उनके लिए काम नहीं किया। So many of us asking, what am I doing wrong? शायद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझसे से क्या गलत हो I've रहा है। got the right Bible, I got the right concordance, I got the right references, I've got the right moves and the right style and the right t-shirt and everything, but why is the name of Jesus not working for me? मेरे पास सही बाइबल है, मेरे पास सही कॉन्कॉर्डेंस है, मेरे पास सही हरकत भी है, जिस तरह से करना चाहिए वैसा सब कुछ मैं कर रहा हूँ और सही प्रकार के वस्त्र भी पहनता हूँ, मेरे पास सही टी शर्ट भी है, लेकिन मुझसे क्या गलत हो रहा है? The name of Jesus is not a magic charm. यीशु का नाम कोई जादुई करिश्मा नहीं है। It will only work for people that call on his name out of a circumcised heart. Come ये on. सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कार्य करेगा जो उसके नाम को पुकारते हैं, वो भी खतना किए हुए दिल से। And the Lord और says, फिर प्रभु कहता है even before you call such people, ऐसे लोग तुम्हारे पुकारने से पहले ही I will answer. मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Today, आज let's not question the Lord. आइए हम प्रभु से सवाल नहीं We पूछेंगे, will have his word. हमारे पास उसका वचन है। Let's come before him and say, Father, आइए उसके सामने हम आकर कहेंगे पिता we have sinned against you. हमने तेरे खिलाफ में पाप किया। As an individual, एक व्यक्ति के रूप में, we have sinned against you as a family. एक परिवार के रूप में भी हमने तेरे खिलाफ में We पाप have किया। sinned against you as a nation. एक राष्ट्र के रूप में प्रभु हमने तेरे खिलाफ में पाप Have किया। mercy on us. हम पर दया कर Lord, we open our hearts to you, O God. प्रभु, हम अपने दिलों को तेरे लिए खोलते हैं आज। Have mercy on us. हम पर दया कर You know the wickedness of our heart. You know the uncircumcised things of our heart, O God. और प्रभु तू हमारे दिल में की जो अधर्म दुष्टता की बातों को जानता है, तू जानता है प्रभु हमारे दिल की खतना रही दशा क्या है। Have mercy on us, Lord. हम पर दया कर प्रभु, Deal with us, Lord. हमसे निपट प्रभु, But rescue us, O God. लेकिन हमें छुड़ा ले प्रभु। Do what you want to do जो with तू us. करना चाहता है हमारे साथ कर, But help us, O God. लेकिन हमारी मदद And the Lord will deliver और us. प्रभु हमें छुटकारा This देगा। is what the Holy Spirit यही says. पवित्र आत्मा कहता This है। is a prophetic message for the Church of Christ. यीशु मसीह कलीसिया के लिए भविष्य शक्ति का संदेश है। Hallelujah. हालेलुया। Allowing God to deal with our uncircumcised hearts. परमेश्वर को इजाजत देना कि हमारे खतना रहित हृदय से वो निपटे, And the world will see the favor of God upon His church. और फिर पर दुनिया जो है परमेश्वर की भलाई को उसकी कलीसिया पर देखेगी। It's time to receive this word. ये समय आ चुका है इस वचन को It's ग्रहण time करने to act upon this word. का। ये समय है कि इस वचन पर कार्य करें। Hallelujah. हालेलुया। The ark of God must be carried on circumcised shoulders. परमेश्वर के वाचा का संदूक जो है खतना किए हुए कंधों पर उठा के The जाना है। presence of God must be carried upon circumcised shoulders. Come on. परमेश्वर की उपस्थिति को खतना किए हुए कंधों पर से उठा के The लेके जाना name है। of Jesus must be uttered out of a circumcised heart. यीशु का नाम लिया जाना चाहिए खतना किए हुए दिल से। God is going to move powerfully. फिर परमेश्वर सामर्थ्यशाली तौर पे काम करेगा। I can see it happening मैं देख रहा हूँ ऐसा होते हुए in your home, आपके घरों में, in your family. आपके परिवारों में। Today is a special day for you. आज आपके लिए खास दिन है। Blessed are those who receive this word. आशीषित है वे लोग जो इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। God bless you. परमेश्वर आपको I आशीष दे। want you to share this message पसमा जी चाहते हैं कि संदेश को आप शेयर करें at least with 12 people or more. कम से कम 12 लोगों या उससे ज्यादा से। I want you to do it. चाहते कि आप करें। I'm telling you, church, कहते हैं आपसे कलीसिया, the Lord will honor you for this. प्रभु इसके लिए आपका आदर करेगा। Amen. आमेन। Shalom.